हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। और आज हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स एंड देयर इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड होता है उसे रेगुलेट करने वाली बॉडी है और जिसे हम बोलते हैं साइट या साइटीज़, जिसका जो मेन स्टैंडिंग होती है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज़। देखिए यहाँ तक तो इसकी बात में आता है साइट का मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज़। अब स्पीसीज़ किसकी? वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, मतलब एनिमल एंड प्लांट्स, ये उसका फुल फॉर्म होता है। अब इसके बाद साइट को और हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वाशिंगटन ट्रीटी या कन्वेंशन, क्योंकि जो वाशिंगटन डीसी है यूएसए की कैपिटल, वहाँ पे ये मतलब इसका संगठन फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, उसके बाद जो इसकी क्वालिटीज़ हैं जैसे कि लार्जेस्ट मेंबरशिप ट्रेटी, मतलब इसमें जितने दुनिया के देश जुड़े हुए हैं इससे ज़्यादा किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ नहीं है, तो लार्जेस्ट मेंबरशिप ट्रेटी। इसके बाद फोर्थ इसकी जो पोजीशन है कि बिगेस्ट दुनिया का मतलब वर्ल्ड बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड। वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर दूसरी भी कॉन्फ्रेंसेज हैं, दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मगर साइट से बड़ा कोई नहीं है। साइट्स मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रेगुलेट करने की बात करती है। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस के बाद में एक जनरल इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं कि क्यों और कैसे और कब ये एग्जिस्टेंस में आया। देखिए, सबसे पहले इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स, डिफरेंट कंट्री की गवर्नमेंट, डिफरेंट क्या मतलब ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, कुछ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्री जो है वो इसके मेंबर नहीं, जैसे एक जस्ट एग्जांपल तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स मतलब यहाँ पे कंट्रीज से उनके गवर्नमेंट के बीच पे एक ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूएनईपी, जिसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके थ्रू ये ऑपरेट किया जाता है, इसका मतलब हेड है ये यूएनईपी। उसके बाद इट इज़ ओनली ट्रीटी टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल इन वाइल्ड। मतलब इस तरीके से ये काम करता है कि जो उनका सर्वाइवल है, जो उनके हैबिटेट हैं वाइल्ड में, उन पे कोई भी तरीके का स्ट्रेस प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक जनरल आइडिया हो गया कि क्या करती है, कहाँ पे, किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट होती है और किन के बीच में है। अब सबसे पहले कि इसका आइडिया कहाँ से आया, तो 1960 सबसे पहले वो ईयर है जिसमें साइट्स को बनाने के फर्स्ट टाइम उसका विचार, उसका आइडिया एक्सपर्ट के माइंड में आया था। ड्यूरिंग दी रेगुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड फॉर कंजर्वेशन पर्पजेज पे मीटिंग चल रही, तो उसमें इसका आइडिया आया था 1960। उसके बाद जब आइडिया आया तो उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया IUCN की एक मीटिंग में 1963 में। ठीक है, समझना है, ये आपको 5 डेट्स इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको ध्यान रखनी है कि कैसे करके IUCN इस तरीके से आया। देखिए, पहले इसे देख लेते हैं। 1960 में इसका आइडिया आया था, 1963 में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया, 73 में ये ड्राफ्ट के बाद ओपन टू सिग्नेचर कि कौन कौन मेंबर, कौन कौन सी कंट्री इस पर मतलब मेंबर बनना चाह रहे हैं। उसके बाद 1975 में ये फोर्स मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है कि अपना प्यारा भारत कब इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना, तो 1976 में इंडिया जो था इसका एक पार्टी हो गया। ठीक है, इस तरीके से 5 डेट आपको ध्यान रखना, इंक्लूडिंग इंडिया की मेंबरशिप लेने तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो इसका मतलब मीटिंग हुई थी IUCN की ड्राफ्ट तैयार, उसमें उस समय 80 नेशन थे, ओनली 80। आज इसके 183 नेशन, मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट जो नेशन पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है साइट्स। It is introduced as an international system of licensing and legal procurement of certificates to control trade of all species listed in appendices to the convention। कहने का मतलब ये जो साइट्स है इसकी कन्वेंशन ग्रुपिंग्स कराए इसने, जो ट्रेड एनिमल्स हो रहा है, जो प्लांट्स हो रहा है, उन्हें इन सब प्लांट्स और एनिमल को जो इंडेंजर्ड कंडीशन में है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, उन ग्रुप्स को बोला जाता है अपेंडिसेस। ठीक है, अब इन सब में जो है उसके जैसे आपने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कि हर एक शेड्यूल की अपनी कंडीशन थी कि इस वाले एनिमल को आप किल कर देंगे तो अलग से फाइन पड़ेगा, इसके मारने कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से इसने सब एनिमल को डिवाइड किया है 3 ग्रुप में, उन ग्रुप को बोला जाता है अपेंडिसेस। ठीक है, और एक दुनिया का सबसे लाइसेंसिंग सिस्टम प्रोवाइड करने वाला और लीगल प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्टिफिकेट की सर्टिफिकेट देता है कि इसका ट्रेड कर सकते हो, इसका नहीं कर सकते हो, अगर कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। अंडर इट कंट्रीज विच आर पार्टी, जो कंट्रीज के मेंबर्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पार्टीज।
ठीक है। और जो कंट्रीज़ के हैं वो इसके रेगुलेशन को मानेंगे, मतलब क्या साइट क्या डिसाइड कर रही है इसके। जैसे अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आएगा इंडिया के रेफरेंस में, जो सीसम होता है, जैसे हम डेल्वेजिया सीसो बॉटनिकल नेम होता है, उस प्लांट के बारे में हम बात करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है और किस कंट्री की डिमांड को, उसकी रिक्वेस्ट को किस तरीके से ये हैंडल करता है। तो कैन नॉट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दी स्पीसीज लिस्टेड इन इट, मतलब जो कंट्रीज़ के मेंबर हैं तो उसकी जो अपेंडिक्स है उसमें जो प्लांट और एनिमल की जो स्पीसीज़ का नाम है उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकती विदाउट परमिशन, या जो भी रूल एंड रेगुलेशन एंड कंडीशंस हैं उसके बगैर। करंटली इट कवर द प्रोडक्शन ऑफ, लगभग कह रहा है कि 5000 तो एनिमल आते हैं और 29,000 प्लांट्स इस टाइम इसकी लिस्टिंग में हैं। उन्हें किस लिए करा है कि उन्हें बचाने के लिए उनके ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बच जाएं और उनका एक टाइम ग्लोबल जिसे बोलना चाहिए उनका सस्टेनेबल, मतलब मेंटेनेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। इन एडिशन ए बाईलैटरल कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, इसी तरीके से इसी के पर्सपेक्टिव में, इसी के तहत एक इंडिया और रसिया के बीच, आपने सुना होगा बहुत कॉमन एग्जांपल की साइबेरियन बर्ड्स इंडिया में आते हैं, तो जो साइबेरियन बर्ड्स की भी एक बाईलैटरल ट्रीटी है। देखिए ये तो मल्टीलैटरल ट्रीटी कन्वेंशन में 183 है साइट्स में। अब इंडिया और रसिया के बीच में इसी कन्वेंशन के तहत, इसी साइट के तहत एक बाईलैटरल के दो कंट्री ओनली इन्वॉल्व हैं, इंडिया और रसिया। किन के लिए? जो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ से आते हैं रसिया से इंडिया में, उन्हें प्रोटेक्टिंग प्रोवाइड करने के लिए एनुअली आते हैं इंडिया से। जैसे बहुत कॉमन बात है, ये सब लोग को जानते होंगे। अच्छा, इसके बाद ये बात आती है कि कोई कंट्री ना भी है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जैसे बोलते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसका मेंबरशिप ले सकता है। ऐसा नहीं कि कंप्लीट कंट्री ही होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन बीच में एज ए वॉलंटरी मेंबर शामिल हो सकते हैं, साइट की मेंबरशिप ले सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये कि वाई नीड साइट, हमें साइट की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए साइट किस लिए जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ट्रेड क्रॉस द बॉर्डर, एफर्ट्स टू रेगुलेट इट, वी नीड एन इंटरनेशनल कॉपरेशन टू सेफगार्ड सर्टेन स्पीसीज फ्रॉम ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो मतलब ट्रेड हो रहा था इन एनिमल और प्लांट का, उसकी वजह से हमें इस तरीके के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी। द ट्रेड अकर्स एज लाइव स्पेसिमेंट्स, फर कोट्स एंड ड्राइड हर्ब की फार्म। ये जैसे होता नहीं कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर्ब्स है जो इंडिया में नहीं पाई जाती, अफगानिस्तान में पाई जाती है, तो उसे हम ड्राइड हर्ब के फार्म में कर लें। या फर कोट जो ऊपर एक कवरिंग होती है वो दूसरी कंट्री में बहुत ज़्यादा मतलब मेडिसिन या दूसरे आइटम्स उनके बनते हैं। और कंप्लीट लाइव स्पेसिमेन की पूरा हम एक लिविंग जिंदा मतलब कोई एनिमल पकड़ के तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सपोर्ट कर दें, ठीक है, सॉरी इंपोर्ट कर दें। तो इस तरीके से प्रॉब्लम थी। दूसरा पॉइंट है कि बहुत बड़ी इनकम होती है इससे, एक बहुत बड़ा अमाउंट आता है दूसरी कंट्री, जब कोई एक कंट्री का लाइव या उसका कोई पार्ट्स हम दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दें। जैसे कि मुस्क पोर्ट्स, हॉर्न ऑफ राइनोसरॉस, स्किन ऑफ क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट के टस्क। हमने बताया था एलिफेंट के टस्क का मतलब होता है केवल मादा जो एलिफेंट होता है उसमें टस्क होते हैं, ये ध्यान रखना है, मेल में नहीं होते, फीमेल ओनली। उसके बाद आता है स्किन ऑफ लार्ज वाइल्ड मैमल्स एंड स्नेक्स। इनकी सांप की स्किन और मैमल्स बहुत डिफरेंट टाइप के मैमल्स हैं, इनकी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका ट्रेड होता था। हैव अट्रैक्टेड पोएचर्स, मतलब शिकारी होते हैं, एंड स्मगलर टू एंगेज इन देयर क्लेडस्टाइन, मतलब एक इलीगल बिजनेस में विद देयर अदर नेशंस एंड फॉर फीचिंग मोर मनी इन द इंटरनेशनल मार्केट। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस था इंटरनेशनल लेवल का, इसलिए करा गया। कुछ एनिमल्स और कुछ आइटम्स के हमने आपको नाम बताया, इनका जो ट्रेड हो रहा था। अब ये साइट जो है कुछ इन फ्यूचर में कुछ प्लान कर रही है, जैसे कि इबोरी ट्रेड बहुत बढ़ रहा है, इलीगल किलिंग्स ऑफ राइनोज की केवल इसके जो हार्न होते हैं, जो सींग होते हैं उनके लिए। अच्छा, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशन, जिसके ऊपर हमने साइट स्पेशल वीडियो बनाया था, माइक की बात हमने जिसमें करी थी। माइक का मतलब ये मैनेजमेंट ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशन के लिए जो स्पेशली माइक का हमने इंप्लीमेंट किया था। माइक जो प्रोग्राम था वो साइट का ही प्रोग्राम था, अभी उस पर हम आगे बात करेंगे, सब कुछ आएगा। एंड बूमिंग एग्जोटिक पेट बिजनेस आजकल बहुत बढ़ रहा है, बाहर की जो स्पीसीज ला के हम अपने आप मतलब उन्हें एक अपना बिजनेस तैयार कर रहे हैं इंडिया में। तो इन चीज़ों को रोकने के 3 बहुत इंपॉर्टेंट इसके एम्स हैं साइट के। अब हम बात करते हैं कि साइट की जो एक अपने में स्टेटस क्या है, जैसे हम अपने यहाँ बोलते थे NGO है या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरीके से साइट इज ए लीगली बाइंडिंग ऑन पार्टी। इसका क्या मतलब होता है, साइट्स की जो मेंबर कंट्री हैं उन कंट्री के अंदर कोई स्पेशल अपना रूल नहीं है, साइट का रूल है, बल्कि उन्होंने ये बोला कि आपके जो अपने रूल्स हैं, डोमेस्टिक रूल्स हैं, आप उन्हीं को अच्छे से इंप्लीमेंट करें, और साइट की जो रिक्वायरमेंट्स, साइट जो चाहता है कि आप वैसा यहाँ पे अपनी कंट्री में करें। देखिए, दे हैव लीगली बाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि दे हैव टू इम्प्लीमेंट द कन्वेंशन बट इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ। ये हमारी कंट्री में नेशनल लॉ का प्लेस नहीं दे सकते। इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क। कौन प्रोवाइड करता है? साइट्स कंट्री मेंबर को कहता है कि ये फ्रेमवर्क है, इसके अकॉर्डिंग आप
मतलब अपने यहाँ करो जाके। ए फ्रेमवर्क टू दी रिस्पेक्टेड बाई ईच कंट्री, ईच पार्टी का मतलब यहाँ कंट्री से है, विच हैज़ टू अडॉप्ट इट्स ओन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन टू इंश्योर द साइट्स इज इम्प्लीमेंटेड एट द नेशनल लेवल, कि उन्हीं लोगों को अपने नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करो और साइट की जो डिमांड है, जो चीज़ को वो रोकना चाह रहा है, जो इलीगल ट्रेड हो रहा है क्रॉस बॉर्डर, उन्हें रोका जा सके। आज इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ, इवानो हिगिरो, ठीक है, जो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। अब बात आती है कि इसके अंडर दो बॉडीज हैं, जैसे साइट के हमने बताया था, माइक जो प्रोग्राम था वो साइट ने चलाया था, एक अपने आप में प्रोग्राम से माइक का हेडक्वार्टर, जैसे जो इंडियंस को देखता है उसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। इसी तरीके से एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है ICCWC, मतलब इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम, ये भी अंडर साइट्स आता है। और दूसरा आपको बता दिया, माइक का मतलब होता है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ द एलिफेंट्स। अब फिर से एक बार बता दें, फाइनली जब इसकी डेट के बारे में पूछा जाता है कब ये रियल में इस्टेब्लिश हुई, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो है 3 मार्च 1973 को ये साइन करने के लिए, ओपन टू साइन होता है, कौन कौन मेंबरशिप पार्टनरशिप लेना चाह रहा है इसमें ले ले। इसी दिन 3 मार्च को इसी के रेफरेंस में हर साल सेलिब्रेशन होता है, किस बार में, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, 3 मार्च को, इसी से यहीं से इसका कॉन्सेप्ट आया है। बाद में फोर्स का मतलब होता है कि इस रूल के तहत सभी कंट्री काम करने लगी हैं। 1 जुलाई 1975 को ये फाइनली फोर्स में आ गया, ठीक है। कीपिंग इन व्यू द कंट्रोल ऑफ ग्लोबल लीगल एंड इलीगल ट्रेड्स इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडिया बिकम पार्टी ऑफ द साइट्स इन 1976। ये ध्यान रखें आप कि इंडिया ने कब इसकी मेंबरशिप ली है, 1976, ऑलरेडी हम आपको पूरा बता चुके हैं 3 डेट, ठीक। एक सिंगल लाइन में अगर हम इसकी एम की बात करें, फिर से एक बार देख लेते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, ठीक है, कि इतना ट्रेड ना बढ़ जाए कि इनका जो सर्वाइवल है वही मुश्किल हो जाए, कि सर्वाइव भी ना कर पाए, टोटल हम ट्रेड ही कर लें, खत्म हो जाए, एक्सटेंट की तरफ ना मूव कर जाए। सबसे एम जो है इसका साइट का ये है। अच्छा, दूसरे जो सेकेंडरी जो एम है वो क्या, देखिए, टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल एज वेल एज रेगुलेट देयर ग्लोबल कॉमर्शियल ट्रेड, ठीक है। और थर्ड वन की रेस्ट्रिक्ट ट्रेड इन आइटम्स, इनसे बनने वाले मतलब जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनसे जो बनते हैं उनका भी मतलब हम क्लॉथिंग, मेडिसिन और इनके सोविनियर्स, उनका भी हम ट्रेड बंद करें, ठीक है, किसी तरीके से इनका ट्रेड ना हो पाए। बहुत ही स्पेशल और रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन में कुछ जो साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्वायरमेंट है तब तो पॉसिबल है, वो भी डॉक्यूमेंटेशन के तहत, अंदर साइट डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके तहत हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसी बेस पे इन्होंने 3 कैटेगरी में सभी एनिमल को डिवाइड किया, जिसमें अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3 आता है। जैसे अपेंडिक्स 1 में जो चीज़ आएंगे उनका किसी भी कंडीशन में जो है बिजनेस जो ट्रेड है वो नहीं हो सकता है। सेकंड वालों का थोड़ा लूज है, उनका हो सकता है कुछ स्पेशल कंडीशन में, थर्ड वालों का और लूज है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं, जैसे 183 मेंबर आज इस जो हमारी साइट्स है इसके मेंबर हैं। इसमें कुछ हमने बताया था, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री लाइक तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। अब इन्होंने क्लासिफिकेशन करा है, वो देखें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांस यहीं से रहते हैं कि अपेंडिक्स 1, देखिए अपेंडिक्स 1 का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पोजिशन है अपेंडिक्स 1 में, किसी एनिमल या प्लांट को रख दिया, एनी इंटरनेशनल ट्रेड इन ए स्पीसीज, कोई तरीके का मतलब उसका ट्रेड नहीं हो सकता। अगर आप अपेंडिक्स 1 में किसी एनिमल या प्लांट को रखा गया है तो उसका किसी तरीके का इंटरनेशनल ट्रेड बाइंड हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरी तरीके से देख सकते हैं, अपेंडिक्स 1 हैज स्पीसीज दैट आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, वो स्पीसीज रखी गई जो खतरे में कि खत्म ना हो जाए, एक्सटिंक्शन मतलब बिल्कुल फाइनल। स्पीसीज थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन थ्रू ट्रेड, कि वो इतना ज़्यादा उनका ट्रेड हो रहा है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ठीक है, उन स्पीसीज को रखा गया है। तो इट प्रोवाइड कॉमर्शियल ट्रेड ऑफ दी प्लांट्स एंड एनिमल एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखिए बहुत ही है, इसमें भी पोजीशन थोड़ी सी लूजफुल है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन चाहिए फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रीजन्स दैट इट ट्रेड परमिटेड इन एक्सेप्शनल केसेज बस ओनली। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइगर, गोरिल्ला, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चांसेस यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं कि अपेंडिक्स 1 में कौन है कौन नहीं है। जैसे टाइगर, गोरिल्ला, सी टर्टल्स, लेडी स्लीपर ऑर्किड्स, गेंड पांडा, गंगा डॉल्फिन, इंडियन स्टार टर्टवाइज, ग्लास फ्रॉग्स, यूरेशियन ओटर, स्मॉल क्लाड ओटर्स, जैसे हम बर्ड का सबसे स्मॉलेस्ट ओटर है स्मूथ कोटेड ओटर। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांस यहीं से रहते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट, टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, गोरिल्ला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सी टर्टल, तो ये अपेंडिक्स 1 में केवल हमें पता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हो सकती हैं, सर्कमस्टेंसेस, जहाँ पे इनका हम ट्रेड मतलब अलाउड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अब कुछ चीज़ें इसमें आएंगी, देखिए इंडियन सी स्टार के बारे में कुछ डिस्प्यूट भी होते हैं यहाँ पे कि कोई कंट्री कह रही भाई ये बहुत हमारे यहाँ पाया जाता है, इसे आप जो दूसरी कंट्री से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप इसका इलीगल जो ट्रेड है आप उसे बंद करिए, दूसरी कंट्री कही नहीं इसका इससे बहुत इनकम कमा रही है, वो करी नहीं, इसे नहीं करना चाहिए, सेकंड में सही है, इसे फर्स्ट में मत लाओ, इस तरीके के डिस्प्यूट आएंगे। इंडियन स्टार टॉयज फाउंड ओनली इन इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका में पाया जाता है। श्रीलंका डिमांड कर रहा है कि क्रिटिकल है टू गिव इट्स इमीडिएट अपेंडिक्स 1 में से रख दिया जाए, जिससे इसके ऑल टाइप के कॉमर्स इंटरनेशनल ट्रेड इस पर बंद हो जाए,
ठीक है, मगर ऐसा हुआ, हो गया, श्रीलंका ने डिमांड किया, इंडियन स्टार टारटवाइज को अपेंडिक्स 1 में रख दिया, पहले ये अपेंडिक्स 2 में था। तो ये ध्यान रखने वाले हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेविएशन चलता रहता है। इसके बाद देखिए अपेंडिक्स 2 में आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा लूज है। अपेंडिक्स 2 में क्या है, दोज स्पीसीज दैट आर नॉट थ्रेटेन्ड विद एक्सटेंशन, कोई खतरा नहीं है कि खत्म हो जाए, बट दैट माइट सफर ए सीरियस डिक्लाइन इन नंबर इफ ट्रेड इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, मगर अगर ट्रेड पे कंटिन्यू रहा तो ऐसा होगा कि इनका नंबर डिक्लाइन हो जाएगा, स्पीसीज बिल्कुल गो टू एक्सटेंशन, ऐसा भी पॉसिबल, मगर अभी ऐसा कुछ नहीं है। इट लिस्ट स्पीसीज दैट में बिकम थ्रेटेन्ड विद एक्सटेंशन इफ ट्रेड इन्वॉल्विंग दम इज नॉट रेगुलेटेड, अगर भाई ट्रेड है रेगुलेट कर लो तब तो ठीक है, अगर रेगुलेट नहीं करेगा तो ये हो सकता है अपेंडिक्स सेकंड के जो एनिमल्स होते हैं वो भी खत्म हो सकते हैं, मगर अपेंडिक्स फर्स्ट के कंपेयर में सेकंड वालों का नंबर, उनकी जो रिप्रोडक्टिव रेट होती है थोड़ा ठीक होती है, ठीक है, बट फिर भी उसमें कह रहा है कि ट्रेड को रेगुलेट करना जरूरी है। ट्रेड इज रेगुलेटेड बाय परमिट, कैसे करके परमिट बनाया जाए, ट्रेड कंट्रोल टू अवॉइड यूटिलाइजेशन इनकम्पैटिबल विद द सर्वाइवल, कहने का मतलब है कि उनकी रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा है और ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, रिप्रोडक्शन रेट कम है, ट्रेड ज़्यादा, उस कंडीशन में इनका ट्रेड को रेगुलेट करना जरूरी होता है। दीज स्पीसीज आर करेंटली नॉट थ्रेटेन, करेंटली तो ये नॉट थ्रेटेन किसी तरीके की विद एक्सटेंशन, बट मे एक्सटेंट विदाउट ट्रेड कंट्रोल, अगर ट्रेड पे कंट्रोल नहीं करेगा तो ये एक्सटेंट हो सकती हैं। दिस लिस्ट आर लाइकली टू इंक्रीज इन फ्यूचर, और जो आज इसमें अपेंडिक्स 2 में जो नंबर रखी गई है वो इन फ्यूचर में हो सकता है कि बढ़ जाए अगर ट्रेड कंट्रोल नहीं किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना है सीसम, इंडिया इसमें बहुत डिस्प्यूट करता है। टोके गिको एक जी प्लांट होता है, लिजार्ड होता है, माको साक, सही, ग्रांडियर मेडागास्कर, ग्राउंड गिको, सैगा एंटीलोप, हेरी नोज्ड ओटर, ये जो आपके मेंबर्स हैं ये अपेंडिक्स 2 के हैं। अब इसमें देखिए एक बूली मैमोथ और ओके गिको posed for both exotic pet trade and for wide use to combat various maladies in traditional Chinese medicines, ठीक है, इसलिए इन्हें जो था मतलब इन पर बहुत विवाद चल रहा है कि इन्हें डिमांड कर रही है कंट्री कि इन्हें 2 से उठा के फर्स्ट में रख दिया जाए। अपेंडिक्स सेकेंड लिस्टिंग मीन्स होता है कि ट्रेड विल स्टिल बी अलाउड बट ओनली विद प्रॉपर पेपर वर्क, मतलब सेकंड वालों को ट्रेड कर सकते हो बट हमें डिमांड क्या करना है कि थोड़ा पेपर वर्क हमें चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंटेशन, साइट जो डिमांड कर रहा है वो कंडीशन फुलफिल करो, कर सकते हो। देखिए पूरा सीसम की कहानी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ बताते हैं इंडिया का क्या डिस्प्यूट है। इंडिया हैज़ प्रपोज टू रिमूव रोजवुड, जैसे हम रोजवुड भी बोलते हैं लेकिन सीसम को रोजवुड भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। बॉटनिकल नाम होता है डलवर्जिया सिसो, फैमिली होती है फेवेसी, जो एक लेग्यूमिनस प्लांट होता है, इसमें फलीदार, मतलब इसकी जो फल होते हैं फल में पोर्ट्स आती हैं, जैसे फल नहीं होता है, जैसे हम उसकी फली देखते हैं, सरसों की देखते हैं या मटर की देखते हैं, उस तरीके का प्लांट होता है। फ्रॉम अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स, ये इंडिया कह रहा है कि इसे सेकंड से निकाल दिया जाए, सेकंड से निकाल दो तो जो हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में इसका कल्टीवेशन बहुत अच्छे से होता है और इंडिया एक काफ़ी रिच मतलब कंट्री इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सीसम, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, और इसे इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है, उससे बहुत बड़ी इनकम इंडिया को होती है, मगर जो साइट सेकंड में आने पे पेपर वर्क चाहिए होता है तो इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम है, तो इंडिया ने डिमांड किया कि इसे साइट 2 से हटा दिया जाए। सीसम इज डेसिडुअस रोजवुड, डेसिडुअस का मतलब होता है कि इसमें एक टाइम पे आके इसके जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, डेसिडुअस टर्म का मतलब होता है फिर नए पत्ते आते हैं। नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड सदर्न ईरान, 2 जगह पाया जाता है, नेटिव है इंडिया का। इट हैज़ पिंकिश फ्लावर, थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में, पिंकिश पीले कलर के फ्लावर होते हैं। करेंटली दिस स्पीसीज इज पार्ट ऑफ अपेंडिक्स 2, देखिए अभी जो पार्ट अपेंडिक्स 2 की है वो है, ठीक है, मतलब इसमें ट्रेड पॉसिबल है बट रिक्वायर्ड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब साइट की जो डिमांड्स होती पूरी करना चाहिए। एज वी नो दैट अपेंडिक्स of site having the species which is not necessarily threatened with extinction but their trade must be controlled to avoid utilization incompatible with their survival, but India does not want that for the rose, but India कह रही है ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडिया के पास रोजवुड सीसम बहुत है और बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करता है इंडिया और बहुत बड़ी इनकम उससे लेता है, ठीक है। चलिए अब हम अपेंडिक्स 3 की बात करते हैं। अपेंडिक्स 3 में क्या है, अभी हम सीसम वाला जो इशूज़ है इंडिया का उसमें हम और बात करेंगे, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसके बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी आगे सीसम और इंडिया और साइड्स और अपेंडिक्स की बात हम थोड़ी सी और करेंगे एक बार, पहले हम सीक्वेंसिंग पढ़ते हैं। अपेंडिक्स 3 की बात कर लेते हैं। स्पीसीज विच आर प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंट्री, कुछ ऐसी कंट्री होती है, कुछ डिस्प्यूटिंग होती है कि हमारे यहाँ कोई प्लांट है या कोई एनिमल है जो हम प्रोटेक्शन में रखे पड़े कि वो खत्म ना हो जाए, मगर दूसरी कंट्री में उसकी बहुत आया आता है, बहुत अच्छे से वहाँ पे ग्रो कर रहा है, नो प्रॉब्लम, तो ऐसा होता है। तो हम ये चाहते हैं कि दूसरी कंट्री, माना इंडिया में कोई प्लांट है, किसी भी प्लांट का हम सपोज कर ले सागौन मान लेते हैं, यहाँ पे ये प्लांट मतलब कम है, हम इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और श्रीलंका है, पाकिस्तान में प्लांट बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो कह रहे हैं इसका ट्रेड ओपन किया जाए और हम इसे बड़े लेवल पर इसे एक्सपोर्ट करें, बहुत सारा पैसा कमाएं। तो इसमें क्या होता है, स्पीसीज विच आर प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंट्री दैट इज साइट। अब हम पाकिस्तान से या श्रीलंका डिमांड करते हैं कि आप भी इस पे मतलब इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, ठीक है। दैट हैज पिटिशन अदर फॉर हेल्पिंग कंट्रोलिंग अस इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है।
ऐसा भी हो सकता है थायराइड में वो एनिमल रखे गए जिनका एक डिफरेंस है कि इंडिया में प्रोडक्शन में और पाकिस्तान में या श्रीलंका में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया चाह रहा है कि दूसरी कंट्री से वो की मतलब रिक्वेस्ट करेगी इस पर आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो और इसका जो कंजर्व करने की बात करो जिससे खत्म ना हो जाए। जैसे कुछ प्लांट है एनिमल, रैप मैप्टाइल, बालरस, आप बालरस तो देखा होगा आपने, कैप स्टेज बीटल्स, इन 3 एनिमल के नाम दे रहा है। अब क्या होगा देखिए, चेंजेस टू अपेंडिक्स थर्ड अलाउ ए डिस्टिंक्ट। देखिए फर्स्ट और सेकंड का जो अप डाउन है कि फर्स्ट वाले को सेकंड में ले जाओ, सेकंड वाले को फर्स्ट में ले जाओ, ये एक अलग इसका प्रोसीजर है। बट चेंजेस अपेंडिक्स थर्ड में जो करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये कहना चाह रहा है कि चेंजेस टू अपेंडिक्स थर्ड फॉलो ए डिस्टिंक्ट प्रोसीजर फ्रॉम द changes to appendix first and second as each party is essential to make unilateral amendment to international agreement between the governments entered into force 1975। ठीक है, उसके तहत वो लोग अपना आपस में वो करेंगे कि भाई ठीक है हम भी ऐसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजन की थोड़ी सी बात रहती है, जैसे आपने सुना होगा कोप, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जैसे क्लाइमेट चेंज वाली जो पार्टी जो होती है सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी जो इसके मेंबर कंट्री हैं उन्हें हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं, जो उनकी मीटिंग होती है तो उन्हें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं, मगर ये क्लाइमेट चेंज वाली पार्टीज नहीं है, ध्यान रखना है आपको। और इन जो मीटिंग होती है साइड की जो मेंबर कंट्री हैं हर 3 साल में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है हर 3 साल में, ठीक है। और मीटिंग क्यों उनकी कॉप बोला जाता है, लाइक क्लाइमेट चेंज मीटिंग। अब हम कुछ मीटिंग की बात कर लेते हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट रही, जैसे कॉप 17 जो थी वो जॉनसनबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी, और इसके बाद कॉप 2018 जो थी पहले ही श्रीलंका में होने वाली थी, स्पेशली कोलंबो में, बट नहीं हो पाई। फिर इसके हेडक्वार्टर जो है यूएनईपी के जिनेवा स्विट्जरलैंड में से ऑर्गेनाइज किया गया था। अब नया क्वेश्चन है कि 2019 की जो 2019 की जो मीटिंग थी अब वो मतलब हो पाएगी आपकी कोस्टा रिका में होगी 2022 की, ठीक है, 2022 में होगी ये 3 साल बाद। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है साइट का वो किस तरीके से होता है। ईच मेंबर कंट्री जो होती है साइट की वो उसका सेपरेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ऐसा नहीं सही तरीके साइट आपसे डिमांड कर रहा है कि आप किसी भी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें तो जो भी मेंबर कंट्री हो उनका सेपरेट होता है, कोई एक ऐसा मतलब यूनिवर्सल तरीका नहीं है जो साइट वहाँ से रिकमेंड कर रहा है एवरी कंट्री उसे फॉलो करे, ऐसा नहीं है। ईच मेंबर कंट्री हैज़ ए सेपरेट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशन। उन्हें प्रोविजन इंप्लीमेंट करना है, तरीका कोई भी हो सकता है। द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट, अब इंडिया की बात कर लेते हैं हम, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज द मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये दोनों मैनेजमेंट अथॉरिटी हैं। अब इसके बाद सब डिवीजन में क्या आता है, जो हमारे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डायरेक्टर जनरल ऑफ एक इंस्टीट्यूट है जो हमारा कोच्चि में है केरला में, मैरीन सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो डायरेक्टर होता है वो अपॉइंटेड किए जाते हैं साइंटिफिक अथॉरिटीज़ ऑफ साइट इन इंडिया। 2 ऊपर थे 3 लोग ही नीचे, ठीक है। ऑल इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ कैन बी ऑपरेटेड ओनली फ्रॉम 4 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे कि मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास। इनकी जगह और कहीं से इनका कोई ट्रेड पॉसिबल नहीं है इंडिया में, ध्यान रखना है। जो 4 हमारी ये बहुत मेट्रोपोलिटन सिटी हैं इंडिया की, यहीं से पॉसिबल है। दी पोर्ट्स आर कंट्रोल्ड विद द 4 असिस्टेंट डायरेक्टर्स पोस्टेड होते हैं एज दिस प्लेसेस फॉर सुपरवाइजिंग द ट्रेड। वो सुपरवाइज करते हैं कि इसका ट्रेड है, मतलब सुपरवाइज का कोई लीगल तो नहीं हो रहा। स्पीसीज परमिटेड फॉर द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इज इंक्लूडेड इन द एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसी फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये चेंज होती रहती है, कौन से इम्पोर्ट करना है कौन से एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं इसमें। अब साइट का हम देख लेते हैं, साइट में कैसे करके मतलब इसका वो होता है, आपको बताते हैं हाउ साइट वर्क, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से होता है आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है वो इसे एडमिनिस्ट करता है, और इट वर्क बाय सब्जेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्पेसिमेंट्स ऑफ सिलेक्टेड स्पीसीज टू सर्टेन कंट्रोल्स, ठीक है। एक इंटरनेशनल ट्रेड किस में बात करते हैं, हमारी कंट्री के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट मतलब वो इसका पार्ट नहीं है, वो इसका सब्जेक्ट नहीं है। हमारा बात है यहाँ पे जो करना है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्पेसिमेंट्स की बात करता है साइट, और इसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट, इंट्रोडक्शन, ये सब पार्ट इसमें आते हैं, और सबको एक लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू अप्रूवल मिलता है। ईच पार्टी टू बी साइट must designate 1 or more management authorities in change of administering that licensing system and 1 or more scientific authority to advise them on the effects of trade on the sites of process। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन आने के साथ इन सेक्शन से कम रहते हैं। सिंपल ये बात ध्यान रखें कि साइट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंटरनेशनल लेवल पे जो हेड है वो यूएनईपी के थ्रू होता है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और साइट में अलग अलग बात करें तो एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, फिर एक एनिमल कमेटी होती है, प्लांट, क्योंकि एनिमल और प्लांट की बात कर रहा है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा है, तो एक एनिमल कमेटी, प्लांट कमेटी, दूसरा साइट का सेक्रेटरिएट आपका यूएनईपी हो गया। अब हम बताएं लिमिटेशंस क्या है साइट की।
नो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, ठीक है, कोई भी इसकी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नहीं है। और रिलीज ऑफ सीज्ड नॉन नेटिव स्पीसीज इनटू इकोसिस्टम, ये भी पॉइंट आता है कि जो नॉन नेटिव स्पीसीज होती हैं उन्हें इकोसिस्टम में आप दोबारा से रिलीज करवा दें, ठीक है। ब्लैक मार्केट जो मतलब एक होते नहीं है, जो काला बाजार से बोलना चाहिए, उसका रेगुलेशन इसमें मतलब करना होता है, जैसे राइनोसोरस, टाइगर बोन्स जो चाइनीज़ मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एलिफेंट इवोरी, ये इसकी लिमिटेशंस हैं, इन पे ये कंट्रोल नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी ये वैलिड है, इनका मतलब ट्रेड होना है। अच्छा, क्रिटिसिज्म करा जाता है कि साइट सही से काम नहीं कर रहा है, नॉट वर्किंग प्रॉपरली टू सेव द स्पीसीज। दूसरा है कि इसकी वजह से जो इंडस्ट्री थी, जो इन वाइल्ड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड इंडस्ट्री थी, इन्हें पूरी तरीके से डैमेज कर दिया है, ये क्रिटिसिज्म किया जाता है साइट का। अब कुछ मैमल्स का नाम बहुत आता है, देखिए मैमल्स जो हमारे होते हैं जैसे टाइगर्स हुआ, लाइन हुआ और दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट मैमल्स हैं, इनका इंपोर्ट बड़े पैमाने पे किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा जो कंट्री है, अगर इंपोर्टिंग कंट्री की बात करें तो यूएसए लेता है, और एक्सपोर्टिंग कंट्री की बात करें तो चाइना लेता है। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, स्पेशली मैमल्स। अब हम बात कर लेते हैं कि जो साइट्स है और या साइटीज़ जो भी आप पढ़ें, इंडिया और साइटीज़ का फिर से एक बार हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू मूव दैट स्मॉल, एक कुछ एनिमल डिस्कस कर लेते हैं, स्मॉल क्लॉड ओटर जिसे हम बोलते हैं और स्मूथ क्लॉड ओटर, ये दो एनिमल हैं जो चेंज हुए इनकी साइड। पहले अपेंडिक्स 2 में थे, अब हमने ऊपर इन दोनों का नाम आपको बताया, ये अपेंडिक्स फर्स्ट में आ गए। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्योंकि ये चेंजिंग है, ध्यान रखें, जो ओटर टर्म है दोनों के लिए, चाहे स्मॉल क्लॉड ओटर या फिर स्मूथ क्लॉड कोटेड ओटर, ये दोनों पहले अपेंडिक्स 2 में थे, अब अपेंडिक्स फर्स्ट में आ गए। क्यों? क्योंकि इनका नंबर कंटिन्यूसली वाइल्ड में मतलब डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तीसरा एनिमल हम डिस्कस करते हैं इंडियन सिनेरियो में, इंडियन स्टार टर्टवाइज। हमने बताया ना, श्रीलंका, पाकिस्तान और अमेरिका में इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। इसे अपेंडिक्स 1 में रखा है, किस लिए? क्योंकि हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्शन इसे चाहिए फ्रॉम कॉमर्शियल ट्रेड। इंडिया, आप अपने कहानी सुनाते हैं, इंडिया हैज़ आल्सो प्रपोज टू रिमूव द रोज वुड। फिर वही बात आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए, रोज वुड को क्या इंडिया चाह रहा है कि भाई अपेंडिक्स 2 से हटा दो, बट सबसे बताएं ये प्रपोजल जो है रिजेक्ट कर दिया, साइट ने नहीं माना। साइट ने फिर कुछ छूट दी, कुछ रिलैक्सेशन दिया, वो पढ़ते हैं क्या है, देखिए। साइट कॉन्फ्रेंस अलाउड सर्टेन एग्जाम्पन, रोजवुड यूजिंग इंक्लूडिंग द फिनिश्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड स्मॉल हैंडीक्राफ्ट बेंग, जिसका वजन हो 10 किलोग्राम तक, एक आइटम का वजन 10 किलोग्राम तक हो, और पूरे तैयार तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो एक दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री में आप कर सकते हो। इंडिया का भी इंस्ट्रूमेंट बना के आप दे सकते हो, आप पूरे लकड़ी के जो पार्ट्स होते हैं ना उन्हें आप ट्रेड नहीं करोगे। एक आइटम का 10 किलोग्राम वजन है, उसे आप निकाल सकते हो कुछ स्मॉल हैंडीक्राफ्ट की फार्म में, और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं शीशम के, वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप उन्हें भी कर सकते हो। पहले ये जो 10 किलोग्राम अब इन्होंने करा है, पहले ये केवल 500 ग्राम तक का आइटम एक आप मतलब एक्सपोर्ट कर सकते थे, अब इन्होंने कर दिया कि 10 किलोग्राम तक का कर दो, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, गिटार और वायलिन्स जो हैं वो शीशम की लकड़ी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और चाइना में जो ट्रेडिशनल स्टाइल फर्नीचर होता है उसका बहुत क्रेज़ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और इसके बारे में देखते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक्ड वाइल्ड प्रोडक्ट बाय वैल्यू एंड बाय वॉल्यूम आपका रोजवुड है, जो आज के टाइम में अपेंडिक्स 2 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि जो शीशम का प्लांट है जिसे हम डलवर्जिया शीशो बोलते हैं, ये किस साइट की अपेंडिक्स में किस में रखे हो, तो ये साइट अभी भी सेकेंड का पार्ट है। इंडिया ने रिक्वेस्ट करी थी कि इसे जो है आप साइट से निकाल दो या थर्ड में पहुँचा दो, बट साइट्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया। कुछ रिलैक्सेशन दिया है कि आप इस तरीके से कर लो, एक इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या कुछ हैंडीक्राफ्ट हो, वो 10 किलोग्राम पर आइटम के हिसाब से आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। गाइस देखिए, साइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही स्मॉल टॉपिक है। मैं अभी कुछ 15 क्वेश्चन इस टॉपिक पे बना के आपको अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख लें और लेक्चर को ध्यान से देख लें, क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। देखिए, साइट का आप फुल फॉर्म पहले पता कर लेंगे किस क्या बोलते हैं इसे हम लोग, और उसके बाद आता है कि इसका जो हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, ठीक है, जिनेवा। कौन इसे रेगुलेट करता है? यूएनईपी करता है। इंडिया का जो डिस्प्यूट है सबसे ज़्यादा वो शीशम के प्लांट की बात करता है, इंडिया उसे हटाने की बात करता है, और वो अपेंडिक्स 2 में है। और इसके बारे में जैसे इसका फुल फॉर्म, उसके बाद इसे दूसरा जो कॉमन नेम है वाशिंगटन ट्रीटी या वाशिंगटन कॉन्वेंशन बोलते हैं। उसके बाद ये लार्जेस्ट मेंबरशिप ट्रीटी, सबसे ज़्यादा मेंबर लोग, सबसे ज़्यादा कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड पे होने वाला सबसे बड़ा कन्वेंशन है, सबसे बड़ी ट्रीटी है ये, ठीक है। और इंडिया इसका कब मेंबर बना था? 1976 में बना है, और इसका आइडिया आया था 60 में, ओपन टू सिग्नेचर यूएनपी ड्राफ्ट तैयार हुआ था 63 में, ठीक है, और 73 में इसे ओपन टू साइन करने के लिए रख दिया था कौन कौन इसके मेंबर बनना चाह रहे हैं, और 1975 में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, ठीक है। और स्पेशली ये देखिए, वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट जो अपने सर्वाइवल के लिए अपने हैबिटेट में रह रहे हैं
उनका वहीं पे प्रोडक्शन दे दिया जाए और उनका किसी भी तरीके से इलीगल ट्रेडिंग की वजह से वो कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ये इसका मेन एम है। देखिए, टू इंश्योर द इंस्ट्रूमेंट इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, लोकल ट्रेड की बात नहीं करता, स्टेट ट्रेड की बात नहीं करता, नेशनल ट्रेड की बात नहीं करता, ये इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता है। इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, जिससे उनका सर्वाइवल खतरे में ना आ जाए, ठीक है। और 3 अपेंडिक्स ध्यान रखें, और इन अपेंडिक्स के अंदर जो एनिमल है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 अपेंडिक्स में आने वाले एनिमल्स और प्लांट का नाम ध्यान रखें। और शीशम का, स्पेशली इंडिया के रेफरेंस में, जो इंडिया अपनी आवाज़ उठाता रहता है कि फाइट के लिए कि भाई शीशम को इसे निकाल दो, इस पर आप ध्यान कर लें। और क्या रिलैक्सेशन मिला है शीशम के केस में कि आप अगर कोई एक आइटम जिसका वजन 10 किलोग्राम तक है, उसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच गाइज।